छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख पार्टियां शुक्रवार को सड़क पर उतर गईं। मसला था केंद्र सरकार की महंगाई और भूपेश सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार की गलत नीतियों से पेट्रोलियम पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को लेकर सिहावा चौक में सांकेतिक चक्का जाम किया। जिला ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो रिक्शा में माइक के माध्यम से महंगाई डायन खाए जाते गाने बजाकर करीब 10 मिनट तक प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। लोग कहते हैं ये तो मोदी नजीब वाला है, इसलिए हुआ। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पेट्रोलियम मंत्री जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तब मोदी जी दो उद्योगपति के राह पे चल रहे हैं, एक पेट्रोल वाला और एक खाद्य तेल वाला। 100 के पार पेट्रोल, 200 के पार खाद्य तेल। क्या हाल है इस देश का, ये बताइए। आज हम उसी विरोध को प्रकट करने के लिए आज 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम रखे थे और मैं जनता को हुई असुविधा के लिए माफ़ी भी चाहता हूं, पर हमने सिर्फ 5 मिनट का सांकेतिक रखा था चक्का जाम, और पर ये बातें हम जनता के लिए रखें। आज आम आदमी निर्वस्त्र हो चुका है इस मोदी राज में। कोरोना ने पहले ही कमर तोड़ दी थी, इन्होंने तो पूरा ही मार दिया। तो आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमारा 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम है। बढ़ती महंगाई के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है कांग्रेस के जिला संगठन के द्वारा। और सेंट्रल विस्टा जो मोदी जी बनवा रहे हैं, जिसमें 20,000 करोड़ लग रहा है, वो रोक नहीं रहे हैं। इंजेक्शन टीके फ्री नहीं कर रहे हैं। जो टीके उनको 150 रुपये में बेच रहे हैं वो 300-400 रुपये में स्टेट्स को दे रहे हैं। प्राइवेट में वो 600 से 1200 में बिक रहे हैं। एक सरकार हर चीज़ एक होने के बाद फिर इस तरीके से महंगाई और हर चीज़ के डबल ट्रिपल रेट क्यों हो रहे हैं? इसके लिए हम लोग ये पूरे जनता को फ्री में टीके मिलने चाहिए, जो कांग्रेस सरकार में हर टाइप का टीका फ्री में मिला है। फिर ये सब दोहरा काम क्यों हो रहा है? ऐसे में मोदी जी को अपने स्थान से हट जाना चाहिए और पूरी सरकार को पलट जाना चाहिए। उनके विरोध में, आम जनता के फेवर में, आम जनता के लिए ये महंगाई के विरोध में हम लोगों ने ये धरना आंदोलन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, तो उस समय के बाद से जो महंगाई जो बढ़ रही है वो आसमान छू रही महंगाई। इसी प्रकार से 7 साल मोदी जी को हो गए हैं और दुनिया भर के घोषणा जो वायदे किए हैं वो वायदे किसी भी वायदे पे वो खरे नहीं होते। जैसे आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, आज जब मनमोहन सरकार थी तो उस समय पेट्रोल शायद 55 से 60 रुपये लीटर बिकता था और आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपये की। ये जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही है, इसी प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है। हर व्यक्ति अपने लॉकडाउन के चलते या कोरोना महामारी के चलते अपने व्यापार से त्रस्त है
और ऐसी स्थिति में आजीविका चलाने के लिए जो ज़रूरत की सामान है वह भी आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन, सरसों तेल, खाद्य तेल इत्यादि की जो कीमत है आप तुलनात्मक कर लीजिए 2014 से आज के भाव को, कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों को यदि हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं आएंगे और आम जनता के लिए लड़ाई रोड पर नहीं लड़ेंगे तो यह केंद्र की सोई भी सरकार जागने वाली नहीं है। आज उसी तारतम्य में हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम यहाँ पर किया। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के और रसोई गैस के साथ खाद्य सामग्री की बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम का आयोजन किया गया था। हम इस चक्का जाम के माध्यम से केंद्र की में सोई हुई मोदी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने का काम कर रहे हैं। आम जनता के मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस जन सड़क पर। पूरा देश केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई की चपेट में आ गया है। पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक से इतना होने के बाद भी केंद्र सरकार नहीं चेत रही है। आज सरसों तेल 200 रुपये के पार हो गए हैं, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। पूरा देश में महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। मोदी सरकार अभी भी समय है चेत जाए, इधर उधर की फालतू की बातें करने के बजाय महंगाई को कम करने में अपना ध्यान केंद्रित करे। यही आज के इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। इधर कुरुद में भी कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक पेट्रोल डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं घटते तब तक कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद डीजल का दाम कम करना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी चक्का जाम का सांकेतिक रूप से हम यहाँ पर बैठे हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। पूरा प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश अनुसार बढ़ती महंगाई पूरे भारत देश के अंदर पेट्रोल डीजल से लेकर के सभी खाद्य सामग्री में सभी चीज़ों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में आई है। और लगातार पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ रही है उसके लिए भी कल भी प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और इसी को लेकर के जो केंद्र सरकार जो सारे चीज़ों को भूल करके, पिछले बातों को भूल करके जो विरोध किए, रसोई गैस से लेकर के पेट्रोल डीजल से लेकर सभी चीज़ों में जो रेट की वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से पूरे भारत देश के जनता में त्राही मची हुई है। और इस ओर नरेंद्र मोदी का कहीं भी कोई दूर दूर तक के उनका सोच नहीं है। और वो हमेशा हर राज्य पर विजय पा करके जाके सत्ता पर हथियाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आम जनता आज भूखे मरने की स्थिति आ गई। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और पूरे देश में बेरोजगारी दर बढ़ती गई है, जीडीपी गिरते जा रहा है। इसी ऊपर कहीं पर भी केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है और इसी विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर में यहाँ पर विरोध कर रही है। केंद्र सरकार झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोल कर नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के साथ, आम लोगों के साथ जब सत्ता पर आए तो झूठ बोलकर सत्ता पे आए। और उनका जब चुनाव के दौरान उनका स्टेटमेंट आया था कि हम पेट्रोल डीजल पर टैक्स ख़त्म करेंगे, पेट्रोल 30 रुपये में बिकेगा, डीजल 25 रुपये में बिकेगा। ये जो झूठ बोलकर जो सत्ता में आया है, लगातार आज देख लीजिए स्थिति क्या है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। और प्रदेश सरकार के प्रदेश व्यापी आंदोलन आज 5 मिनट का सांकेतिक आंदोलन था और ये लगातार चलते रहेगा जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का रेट नहीं घटाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई को मुद्दा बनाकर जो नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के पास चिल्लाते रहे कि यूपीए सरकार के समय महंगाई सवाब पे है और ये महंगाई की मार देश झेल नहीं पा रही है, और ये मुद्दे को लेकर वो हम जब आएंगे तो सारी महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, सारे वादे कर वो आज सत्ता पर आ गए हैं। आज आप देखिए कि कच्चे माल का जो पेट्रोलियम का जो रेट है वो
प्रति बैरल आज कम हो चुका है, और जबकि यूपीए सरकार के समय ज़्यादा दामों पर मिल रही थी, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल का रेट कम था। और आज जब कच्चा माल आपको कम में मिल रहा है तो आप रेट क्यों बढ़ाएं? तो फिर आज पेट्रोल डीजल ज़्यादा क्यों है? मात्र पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से सारी चीज़ों की महंगाई आज बढ़ चुकी है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। इधर भाजपाइयों ने भूपेश सरकार के 2.5 साल का जवाब मांगने सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव के निवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने भाजपाइयों को 100 मीटर पहले ही रोक लिया। तब कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क घेर कर बैठ गए। सड़क जाम कर 2 घंटे तक कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बेरोजगारों को ठगना बंद करो। शराबबंदी बंद करना होगा। शराबबंदी बंद करना होगा। पुलिस को आगे करता है। पुलिस को आगे करता है। सियासत बोला है, कब से युवा बोला है, सियासत बोला है। भारत माता को जय। पुलिस आगे करती है, लक्ष्मी ध्रुव मुर्दाबाद। पुलिस आगे करती है, लक्ष्मी ध्रुव मुर्दाबाद। लक्ष्मी ध्रुव मुर्दाबाद। पुलिस आगे करती है, पुलिस आगे करती है। देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया था। विधायक कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। लगभग सरकार को बने 2.5 वर्ष हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, और इन 2.5 वर्षों में जो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, आज तक उन बातों पर अमल उन्होंने नहीं किया था। आज भी छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई है, जबकि घोषणा पत्र में इनका प्रमुख मुद्दा था बेरोजगारी भत्ता देने की। उन्होंने युवाओं को बात की थी। आज भी किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा की थी कि 2,500 हम किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे। धान के एक एक दाने की पाई की खरीदी हम करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद 2 सालों तक किसानों को किस तरह से छला गया है आप सब लोग जानते हैं। जो अंतर की राशि देने की उन्होंने बात की थी, जिसमें अंतिम किश्त में उन्होंने कटौती की थी। 1 एकड़ में 15 कुंटल धान लेने की बाध्यता सरकार ने की है। इस तरह से हमारे किसानों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, महिला स्व सहायता समूह की बहनों के साथ में जिस प्रकार से धोखाधड़ी यह सरकार कर रही है, उसको याद दिलाने के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से हमने ज्ञापन सौंपा है। भूपेश सरकार की बहुत सारे वादा खिलाफी पर अपनी बात रखी है। मैं एक अपने समाज की ओर से, आदिवासी वर्ग की ओर से भूपेश सरकार को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भूपेश सरकार ने चुनाव में आने से पहले, विधानसभा चुनाव पहले पैसा कानून, आदिवासी क्षेत्रों में पैसा कानून लागू करने की बात कही थी। कहाँ है पैसा कानून? यहाँ पर पैसा कानून का खुलकर उल्लंघन भूपेश सरकार कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर वनाधिकार 5 लाख पट्टे हमारे प्रदेश में पेंडिंग है। उस वनाधिकार पट्टे कब जारी करेंगे? उस पर बात क्यों नहीं करती सरकार? कहाँ छुपा के रखे हमारे पट्टे? और तीसरी बात, तेंदुपत्ता और साल बीज वन संग्रहण पर 1 या 2 दिन खरीदी करती है। हमारी सरकार समय, आदरणीय रमन सिंह सरकार समय 10 से 15 दिन तक लगातार खरीदी होती थी। आज 1 या 2 दिन में खरीदी होती है, वो भी बिचौलियों के माध्यम से। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो समस्या है हमारे, जो 2-3 मुद्दे आपने हमारे वर्गों के लिए कहा था, और आदिवासी जो फर्जी प्रमाण पत्रधारी हैं, जिनको नौकरी दे कर रखे हैं, उनको भी 100 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात कही थी। ये सब कहाँ गए? जवाब तो देना होगा भूपेश जी। वादा निभाइए, क्या हुआ तेरा वादा? बस। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर नगरीय विधानसभा में आज विधायक निवास का भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घेराव किया गया है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने घोषणा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिला समूह का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का धान जो है वो 2500 रुपये में ख़रीदा जाएगा। तो क्या हुए इनके वादे? मैं छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूँ। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का, इसने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, गोबर बीन रसंगवारी, युवाओं को आप रोजगार कब दोगे?
और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि शराबबंदी कब करोगे आप। शर्म की बात तो ये है, शराबबंदी तो दूर की बात है, आपके द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है शराब को, क्या ये अच्छी बात है? मुर्दाबाद